नमस्ते दोस्तों। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि व्याकरण रटने की चीज़ नहीं है और रटने दूंगा भी नहीं, तो इसी प्रक्रिया में हम लोग समास के कुछ और मुद्दों को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कल हमने देखा था बहुव्रीहि समास को। आइए आज देखते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु अपने आप में मैथमेटिकल है, या यूं कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे पेचीदा भी है। अगर समझ पाए आप तो सबसे सहज भी है। कर्मधारय समास के 3 भेद किए गए। पहला भेद है विशेष्य विशेषण कर्मधारय। दूसरा भेद है उपमेय उपमान कर्मधारय। और तीसरा भेद है उभय पद विशेषण कर्मधारय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बात को समास 2 या 2 से अधिक पदों का मेल है। विशेष्य विशेषण में विशेष्य का अर्थ संज्ञा से लिया गया। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस वगैरह आप कई परीक्षाएं देते हैं, उसमें भी ये टॉपिक आता है विशेष्य विशेषण। जैसे राम अच्छा है, तो अब याद रखिए राम संज्ञा है इसलिए विशेष्य है, और अच्छा विशेषण है। तो पूछा जाएगा आपसे कि इस वाक्य में विशेष्य विशेषण क्या है, तो राम विशेष्य है, अच्छा विशेषण है। दोस्तों, जिस समास के पदों में एक पद संज्ञा का हो और एक पद विशेषण का हो, तो उसे हर हाल में कर्मधारय समास में रखते हैं और उसे विशेष्य विशेषण कर्मधारय कहते हैं। कैसे? अब देखिए कितना आसान है। गर्म हवा, जाहिर सी बात है गर्म विशेषण है, हवा संज्ञा है। काली कमीज, काला रंग विशेषण है, कमीज संज्ञा है। लाल पानी, समझिए, गहरी नदी, गहरा कुआं, काली गाय, सफेद गाय, कृष्ण सर्प, ऊंचा पर्वत। दोस्तों, जहां कहीं आप देखें कि एक पद विशेषण है और एक पद संज्ञा है, तो उसे कर्मधारय में रखें, विशेष्य विशेषण कर्मधारय में। लेकिन मैंने कहा था कि पेचीदा भी है। आपको तो लगेगा कि भाई जब ऐसा है तब तो बहुत आसान है। पेचीदा इस अर्थ में है कि यदि एक पद विशेषण है और एक पद संज्ञा, जैसे मान लीजिए नीला आकाश, नीला तो यहाँ विशेषण है और आकाश संज्ञा, लेकिन नीलकंठ, देखिए नीला विशेषण है, कंठ संज्ञा। परंतु यदि विशेष्य विशेषण पद हो और दोनों मिलकर के एक तीसरा अर्थ दे, एक सांकेतिक अर्थ दे, एक प्रतीकात्मक अर्थ दे, तो समझिए वो कर्मधारय नहीं है। तब उस समास को बहुव्रीहि में रखना होगा। जैसे नीलकंठ, विशेष्य विशेषण पद हैं दोनों, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा शिव। क्या अर्थ निकलेगा? जैसे महादेव, अब समझिए महान आत्मा, महान विशेषण है, आत्मा संज्ञा है, इसलिए इस पद को तो आप कर्मधारय में रख सकते हैं। लेकिन महादेव, देखिए देव संज्ञा है और महान से महाविशेषण है, लेकिन महादेव विशेष्य विशेषण तो हैं दोनों पद, लेकिन मिल करके ये अर्थ देंगे विशेष, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, रूढ़ अर्थ। इसलिए महादेव कर्मधारय न होकर बहुव्रीहि पद होगा। बातें समझ में आ रही हैं? दोस्तों, कर्मधारय का दूसरा भेद होता है उपमेय उपमान कर्मधारय। पहले कुछ बातों को आसानी से समझिए। एक अलंकार होता है जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारा हृदय सागर की तरह गहरा है, तो याद रखिए हृदय किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? हृदय। जिसकी चर्चा की जाए उसे उपमेय कहते हैं।
और जिससे चर्चा या तुलना की जाए। तो हृदय किसकी तरह है? सागर की तरह। सागर को उपमान, भाई गहराई का ऐसे भी प्रतिमान सागर है। तो याद रखिए, उपमान अपने आप में प्रतिमान होता है, मानक होता है ना। जैसे यह व्यक्ति ऊंट की तरह लंबा है, लंबाई का प्रतिमान क्या है? ऊंट है। पर्वत की तरह ऊंचा है, ऊंचाई का प्रतिमान क्या है? पर्वत है। तो हृदय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो हृदय तो उपमेय है, लेकिन सागर उपमान है। और देखिए गहरा है। दोनों में साधारण गुण क्या है? हृदय भी गहरा है और सागर भी गहरा है। इसीलिए गहरा को यहाँ साधारण धर्म कहेंगे और की तरह को वाचक शब्द कहेंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस वाक्य से उपमेय और उपमान पद निकालें, तो आप क्या निकालेंगे? हृदय सागर। हाँ या ना? मान लीजिए कोई कहे कि दिल शीशे की तरह पारदर्शी है या नाजुक है, तो बताइए इसमें उपमेय क्या हुआ? दिल, हृदय। किसकी तरह नाजुक? ऐसे भी शीशा नाजुक होता है, टूट जाता है, चटक जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। गाना तो सुने होंगे। तो दिल शीशे की तरह नाजुक है, दिल उपमेय है, शीशा उपमान है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें से आप उपमेय उपमान पद निकालें, तो आप क्या निकालेंगे? हृदय शीशा या दिल शीशा। अरे हाँ या ना? मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि ज्ञान गंगा की तरह पवित्र है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान की तरह। और किससे चर्चा, किससे तुलना कर रहे हैं? गंगा से। तो ज्ञान उपमेय, गंगा उपमान। अब इस वाक्य से अगर आप उपमेय उपमान निकालें तो ज्ञान गंगा। जहां ऐसे पद हों समझिएगा वह भी कर्मधारय का पद है, उसे कर्मधारय में ही रखेंगे। जैसे हृदय सागर, पर्वत हृदय, हृदय पर्वत की तरह ऊंचा है। अरे हाँ या ना? अब मान लीजिए कोई कहे विशाल हृदय, तो इसे कहाँ रखेंगे? हाँ हाँ बताइए। अरे बिल्कुल विशेष्य विशेषण में, क्योंकि विशाल विशेषण है, हृदय विशेष्य है। लेकिन सागर हृदय, याद रखिए विशेष्य विशेषण कर्मधारय में एक पद संज्ञा का होता है, एक पद विशेषण का। लेकिन उपमेय उपमान कर्मधारय में दोनों पद संज्ञा के होते हैं, दो संज्ञाएं पास रहेंगी। कैसे? मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारा जो उदर है वो घड़े के समान है, उदर कुंभ। तो देखिए उदर भी संज्ञा, कुंभ भी संज्ञा। अरे हाँ या ना? पर्वत मन, मन किसकी तरह है? पर्वत की तरह। मन भी संज्ञा, पर्वत भी संज्ञा, उपमेय उपमान। अरे हाँ या ना? ज्ञान गंगा। लेकिन जैसा कि आपको कहा था कि थोड़ी पेचीदगी भी होती है। कैसे? मान लीजिए कोई कहे नयन कमल के समान है, तो भाई इसमें उपमेय क्या हुआ? नयन। और कमल क्या है? उपमान। परंतु शब्द को अलग करेंगे तो कमल नयन, और कमल नयन अपने आप में एक तीसरा अर्थ दे रहा है, विष्णु। विष्णु कौन है? कमल के समान नयन वाले। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों अगर पद दोनों उपमेय उपमान के हों और फिर भी एक तीसरा अर्थ देते हों, तो उसे कर्मधारय में न रख करके कहाँ रखेंगे? बहुव्रीहि समास में। कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? तो अब बताइए, मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या शब्द बनेगा? चंद्रमुखी। हर हाल में कर्मधारय, हर हाल में क्या होगा? कर्मधारय। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? हम अगले वीडियो में समास के और पहलुओं को देखेंगे कि किस प्रकार द्वंद्व समास से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार द्विगु से बनते हैं, तत्पुरुष से बनते हैं। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।